राधे राधे बच्चों। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए आज के क्वेश्चन में यहाँ में बोला गया है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का एरिया आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आपको पेरीमीटर भी गिवन है 12 सेंटीमीटर और यहाँ आपको हाइपोटेन्यूज का लेंथ यानी एसी फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, बेस को मैंने मान लिया ए और ए बी को मान लिया मैंने बी। और जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू ए बी हो जाएगा क्योंकि बेस इंटू हाइट यानी कि बेस इंटू हाइट कितना है बी और ए यानी ए बी, यानी हाफ इंटू ए बी इक्वल टू कितना हो गया 6। यहाँ से अगर हम लोग ए बी फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12। ठीक है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या क्या मैंने, जैसा कि आप जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 6 और यहाँ से ए बी निकल गया 6 2 जा 12। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पेरीमीटर कितना है हमारे पास, तो हमारे पास पेरीमीटर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर पेरीमीटर 12 है तो यहाँ अगर हम लोग तीनों साइड को ऐड कर दें यानी ए प्लस बी प्लस और ए सी को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं 12। ठीक है, तो इस साइड को मान लेते हैं हम लोग सी माना। क्या किया, इसको मैंने ए सी को सी मान लिया। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 12। क्लियर यहाँ तक, ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर कितना दिया हुआ हमें 12। यहाँ से हम लोग ए प्लस बी अगर निकाल लें तो ए प्लस बी कितना होगा, ये हो जाएगा ना 12 माइनस सी। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 12 क्योंकि आपको पेरीमीटर गिवन था, यहाँ से मैंने ए प्लस बी निकाल लिया। अब आपको एक जस्ट पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आप जानते हैं। ए सी कितना है हमारे पास, ए सी को हमने क्या माना है सी स्क्वायर। ए बी कितना है, तो ए बी को क्या माना था मैंने बी स्क्वायर और यहाँ पर बी सी कितना है हमारे पास ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए बी कितना हमारे पास 12 माइनस सी, लेकिन यहाँ पर कहीं पर ए बी इस फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पर सोचना है कि क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ऑब्वियसली नॉट, नहीं बोल सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बोल सकते हैं इक्वल टू यहाँ क्या है हमारे पास सी स्क्वायर। देखिए क्या किया मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम लोग क्या बोले ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो माइनस 2ab के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आया आपको समझ में, मैंने क्या कहा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करके देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2ab इस 2ab के साथ अगर कैंसिल आउट हो जाए तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी कितना हमारे पास, यहाँ देखिए ए प्लस बी कितना है 12 माइनस सी, यहाँ मैंने लिखा सी स्क्वायर, ए प्लस बी के प्लेस में हम लोग लिखेंगे कितना 12 माइनस सी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए बी कितना हमारे पास ये है 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ कितना हो गया सी स्क्वायर, ये कितना सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया सी स्क्वायर और माइनस 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा 24c और ये आपका हो गया 24। ठीक है, क्या किया मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में इसको लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 24 जो सी है माइनस 24c इसको इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए ये 24c इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 24c इक्वल टू यहाँ क्या बचा हमारे पास, ये माइनस में था ना, इधर आके प्लस हो गया, ये इससे माइनस हो जाएगा। तो 144 से 24 को माइनस करिए, कितना हो जाएगा 4 में 4 गया 0 यानी 120। ठीक है, क्या किया 24c को हमने लेफ्ट साइड ले आया, इससे इसको माइनस कर लिया, यहाँ से आप c निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 24। यहाँ 12 से कैंसिल करिए, देखिए 12 1 12 0, 12 2 24, 2 का टेबल में 10 आएगा 5 बार में, यानी c कितना हो गया हमारा 5। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर, यानी हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था हाइपोटेन्यूज का लेंथ, और लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज कितना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने हाइपोटेन्यूज को सी लेट किया था और सी हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको बस इतना समझना है आपको कि पेरीमीटर हमें क्या दिया हुआ था, यहाँ से हमने ए प्लस बी निकाल लिया, यहाँ पर आपको पता था कि एरिया हमें दिया होता 6, यहाँ से हमने ए बी निकाल लिया, ए प्लस बी और ए बी इस दोनों का यूज करते हुए यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम को जैसे आप अप्लाई करेंगे काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।